जोहार साथियों, आज फिर से पेशा कानून की हम बात करेंगे। एक ऐसा कानून जो ट्राइबल समाज के लिए, आदिवासी समाज के लिए बहुप्रतीक्षित है, अधिकार देने वाला कानून है। और जो लोग इस कानून को जानते हैं कि लंबे समय से 1996 में केंद्र सरकार ने पेशा कानून को आदिवासी राज्यों में लागू करने के लिए पास किया था, लेकिन झारखंड में अभी तक लागू नहीं हुआ। और इसको लेकर पिछले 6 महीने से आप देख रहे होंगे तमाम तरह की बातचीत हो रही थी, लेकिन पहली बार सरकार के द्वारा एक बड़े सेमिनार का आयोजन किया गया रेडिसन ब्लू में। और तमाम जो लोग इस कानून को लेकर अपनी बातें कह रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, उन लोगों को शामिल किया गया उनकी राय जानने को लेकर। हालांकि ये प्रक्रिया पहले भी हो चुकी थी, लेकिन अब इसमें सरकार के 4 ऐसे मंत्री शामिल हुए और तमाम उस संगठन के लोग भी शामिल हुए जो पेशा को लेकर अपनी बात कह रहे थे। हालांकि तमाम लोग नहीं, लेकिन कुछ लोग शामिल हुए जो अपनी बात कहें। इस मीटिंग के बाद आज के अखबारों में खबर छपी और इसके बाद क्या कुछ चल रहा है, जो आदिवासी बुद्धिजीवी है जो इस कानून को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं, उनकी राय में कितना कड़ा एक जो कदम है सरकार का, जो जिस तरीके से सेमिनार उन्होंने रेडिसन ब्लू में किया, क्या क्या प्रतिक्रिया आएगा, उससे हम आपको रूबरू कराएंगे। और इससे पेशा एक्ट को लागू करने में कितना मदद मिलने वाला है, या फिर वो वाद विवाद या बहस तक ही सीमित रहेगा, या फिर टाल मटोल तक, उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन पहले इस पेशा कानून में मंत्रियों ने क्या कहा, उनका जो बयान छपा है वो आपको हम बताते हैं। जो पंचायती राज मंत्री है दीपिका पांडे, वो कहती हैं सरकार की ओर पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि ये सही है कि झारखंड में 24 साल में एक कानून लागू नहीं हो सका है। हम भले ही इसे लागू करने में अन्य राज्यों से पीछे हैं, पर जब लागू होगा तो अग्रणी राज्यों में शुमार हो जाएंगे। हमारी सरकार 1996 के मूल पेशा कानून में अधिक छेड़छाड़ नहीं करेगी। ऐसी नियमावली बनेगी कि पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखेगी। ये पंचायती राज मंत्री कह रही हैं, जिनको इस कानून को, जिस विभाग को लागू करना। दूसरा जो मंत्री हैं केंद्र, ये कांग्रेस के ही हैं, नेहा तिर्की शिल्पी जो है, वो क्या कह रही हैं। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि पेशा केंद्रीय कानून है, इसमें राज्य चाहकर भी ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। भ्रम है कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में पेशा लागू होगा तो गैर आदिवासी और सदान का क्या होगा, क्योंकि ऐसे क्षेत्र में आदिवासी, मूलवासी और सदान भी रहते हैं। हमें समझना होगा कि आदिवासी सुरक्षित और खुशहाल रहेंगे तो सभी खुशहाल होंगे। ये कांग्रेस के दूसरे जो मंत्री हैं वो कह रही हैं। रामदास सोरेन जो शिक्षा मंत्री हैं, संथाल समुदाय से आते हैं, उन्होंने इसमें भी हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री ने कहा है कि कानून को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है, इसलिए सरकार इसे दूर करने के लिए खुले मंच पर सभी की राय ले रही है। आम सहमति बनाकर ही हम इसे लागू करेंगे। जो सुझाव आए हैं उसे समाहित करने की पूरी कोशिश होगी। विलंब तो हो गया, लेकिन सरकार इसे लागू करने के लिए विश्वास में सबको लेना चाहती है। रामदास सोरेन शिक्षा मंत्री। चौथे मंत्री जो हैं आपके दीपक बिरुवा हैं, कोल्हान से हैं, परिवहन मंत्री हैं। उन्होंने क्या कहा कि भाई जो पेशा नियमावली लागू करेंगे जो पूरे देश में मिसाल होगी। सीएम हेमंत सोरेन ने इसे लेकर गंभीर हैं। देरी के लिए पूर्व की सरकार दोषी है। पिछली सरकारों को बहुत पहले इसे लागू कर देना चाहिए था, पर अब हमारी सरकार है और इसे लागू करने के दिशा में गंभीर है। कार्यशाला में जो भी विचार आए हैं उसे हम समाहित करने का प्रयास करेंगे, ये सरकार के तरफ से कहा गया है। और तमाम अखबारों ने छपा है 1996 का पेशा एक्ट मामूली संशोधन के साथ इसे लागू किया जाएगा। इस पर एक लगातार जो इसको लेकर पेशा के सवाल उठा रहे थे ग्लेडसन डुंडुंग, उनकी टिप्पणी जो है, हालांकि इस पूरे जो महासभा हुआ या सेमिनार आप कह लीजिए, या एक तरीके से कंट्रीब्यूशन उसमें वो शामिल थे। और वो लिखते हैं कि साथियों, झारखंड के अनुसूचित क्षेत्रों में असंवैधानिक रूप से लागू किए गए झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 और नगर पालिका कानून 2011 को निरस्त करते हुए
पेशा कानून 1996 के 23 प्रावधानों को लागू करने की मांग को लेकर हम लोगों के संयुक्त प्रयास से चलाए जा रहे पेशा आंदोलन ने रंग लाया है। फलस्वरूप अबुआ सरकार को झुकना पड़ा है। अबुआ सरकार को झुकना पड़ा है मतलब ये कह रहे हैं कि जो ये आंदोलन चला है उसके दबाव में आकर सरकार झुक गई है, तो क्रेडिट लेने की भी बात हो रही है। लेकिन इस मुहिम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए और ज़्यादा ताकत लगाना है। इसलिए हमारा संकल्प होना चाहिए कि झारखंड के अनुसूचित क्षेत्रों से पंचायत व्यवस्था हटाएंगे और पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था लाएंगे। जय आदिवासी। लक्ष्मी नारायण मुंडा जो इस कानून को लेकर ग्लेडस्टोन टुंडू के साथ लगातार वो भी विरोध कर रहे थे। काफ़ी कुछ उनका इंटरव्यू दिख रहा है। उन्होंने तत्काल उसी पर टिप्पणी किया है, कहा है कि भाई इतना अति उत्साहित होकर उम्मीद पालना भ्रम की हो सकता है। अबुआ सरकार और संविधान बचाव वाली गठबंधन के हेमंत सोरेन की सरकार का कामकाज का व्यवहार चाल चरित झारखंडी जनता देख रही है, झेल भी रहे, इसलिए उम्मीद ना करिए, ये लक्ष्मी नारायण मुंडा जी कह रहे हैं। और इस पर किसी ने सवाल भी उठाया है भाई ग्लेडस्टोन टुंडू पर कि आप जो कह रहे हैं क्रेडिट ले रहे हैं कि अबुआ सरकार को झुकना पड़ा, ऐसा मत बोलिए। अबुआ सरकार चाहती है कि पेशा कानून लागू करने से अपने विभिन्न लोगों की आपत्ति अनापत्ति सुझाव के बाद झारखंड के आदिवासी और मूलवासियों के लिए सशक्त पेशा कानून बने। आप लोग भागीदार बने, आप क्रेडिट ना लें। इस पर कहते हैं झुकना ही तो पड़ा, वरना 26 जनवरी 2025 को ही पेशा कानून लागू करने के नाम पर जेपीआर 2001 थोपने की तैयारी। और सबसे बड़ी बात है कि कल भी पंचायती राज विभाग ने उसे प्रस्तावित पेशा नियमावली 2024 को परोसने की कोशिश की थी। कल हम लोगों ने सरकार को जमकर सुनाया। उसके बाद आपकी प्रभारी मतलब कांग्रेस के प्रभारी कह रहे हैं राजू साहब ने मंत्री महोदय एवं प्रधान सचिव की क्लास ली है तब मामला बना, इसको झुकना नहीं बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे। ग्लेडस्टोन टुंडू कह रहे जवाब दे रहे हैं कि भाई देखिए हमने जो जिस तरीके से सरकार तो लागू करने जा ही रही थी, लेकिन हम लोगों ने विरोध किया तो जो प्रभारी हैं के राजू उनके मंत्री को, जो मंत्री कौन पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह को कह रहे हैं कि भाई उनके सचिव उनको बुला गया, तो इसके बाद वो झुकना ही तो पड़ा और हम लोगों के दबाव में है ये सारा कुछ यहाँ पर हो रहा है। और एक जिसका हमने हमेशा राय शामिल किया है, जो सरकार ने प्रारूप बनाया था उसको लागू करने के पक्ष में थे विजय कुजूर और तमाम उनके जो साथी थे, वो इस पर कहते हैं कि पेशा नियमावली औपबंधिक प्रारूप 2024 पर जो राज्य स्तरीय परिचर्चा है, कथित परिचर्चा का वक्ता पैनल को देखकर एक बात समझ में आता है कि इसे विक्टर माल्टो के दिशा निर्देश पर माननीय मंत्री नेहा शिल्पी तिर्की के कार्यालय में बनाया गया है। चूंकि अधिकतर वक्ता पेशा समर्थक लॉबी के लोग ही हैं, मतलब जो विरोध कर रहे हैं उन्हीं लोगों को इसमें जगह मिली है। एक तो पेशा नियमावली प्रारूप समिति बनाकर स्वयं के नाम चेयरमैन के प्रस्तावित तक कर डाला, जिन्होंने पिछले 28 सालों से अपनी बात को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को समझा नहीं पाया और हर जगह से मुंह की हार खानी पड़ी। जिस व्यक्ति ने कभी भी समाज के सामने अपना लिखित पेशा नियमावली प्रारूप नहीं रख पाया, वैसे रास्ते से भटके व्यक्ति द्वारा पारंपरिक ग्राम स्वशासन और व्यवस्था को रास्ता दिखाने की बात हो रही है। विजय कुजूर ने जो बात कहा है कि सारा किधर है वो बताना है कि पेशा को लेकर कौन आंदोलन चला रहा था और किसके तरफ वो कह रहे हैं कि भाई वैसे लोग ही पैनल में शामिल थे। और उसके लिए उन्होंने एक तरीके से कहते हैं कि आज के पेशा नियमावली पर राज्य स्तरीय परिचर्चा के माध्यम से उसे लटकाने भटकाने का प्रयास किया गया है ताकि पेशा नियमावली लागू ही ना हो। अब लड़ाई धर्मांतरित ईसाई गैर पारंपरिक आदिवासी बनाम पारंपरिक ग्राम स्वशासन व्यवस्था बनता जा रहा है। कह रहे हैं कि भाई ये ईसाई जो कन्वर्टेड ईसाई हैं और आदिवासी उनके बनाम ये लड़ाई बनती जा रही है और यही लड़ाई है। शुरू से कह रहे हैं कि भाई ये जो है ना भटकाने की जितनी भी कोशिश है वही लोग हैं जो आदिवासियों को जो है भटकाने जो रीति रिवाज और परंपरा को माने जा रहे हैं वो धर्मांतरण पर सीधे हमला करते हैं। लक्ष्मी नारायण मुंडा भी इस बात को ही कह रहे हैं कि भाई देखिए ये सरकार से उम्मीद नहीं की जा सकती। ये सरकार जो है इस तरीके का परिचर्चा आयोजन करके पेशा कानून को लटकाने और भटकाने की कोशिश कर रही है। जो सरकार की कार्यशैली है जिस तरीके का ये है वो उससे उम्मीद ना ज़्यादा किया जाए। तो तमाम जो
बुद्धिजीवी हैं वो अलग अलग तरीके से राय दे रहे हैं, लेकिन अंततः यह है कि जो पेशा कानून है वो अगर वो लागू नहीं होता तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसका है, इस पर सोचने और विचारने की कोशिश है। इसलिए कि सहमति पिछले आप लंबे समय से आप देख रहे हैं कि जब सरकार प्रारूप बनाई थी उस समय से लेकर अभी तक चल रही है, लेकिन इस सब के बीच जो एक आम आदिवासी है जो इस उम्मीद में बैठा हुआ है कि जो उस ग्राम सभा को अधिकार मिलेंगे और उसके द्वारा जो उसका गांव और उसका विकास होगा, वो कहीं ना कहीं खंडन हो रहा है। आपको क्या लगता है कि सरकार इस परिचर्चा के जरिए पेशा कानून को लेकर लागू करने पर कितना गंभीर है, और इसमें कौन राजनीति कर रहा है, कौन क्रेडिट लेना चाहता है और कौन पेशा के जरिए जो है वो एक तरीके से अपने आप को नायक के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है? आप ज़रूर अपनी कमेंट करके बताइएगा कि क्या कौन सपोर्ट में है और कौन सिर्फ विरोध करने की बात कर रहा है। धन्यवाद।